साइंस की तरह लॉजिकल भी है ये सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज की तरह बहुत रिलेटेबल भी है ये सब्जेक्ट। सो फिजिकल ज्योग्राफी में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स। इफ योर ज्योग्राफी इज कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, देन इन दैट केस 6 to 10th एंड देन 11th and 12th। अपने नोट्स को, अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखना, बहुत ज्यादा फैलारा मत करना। भरी हुई है दुकानें मटेरियल से। यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस ओवर हियर। You have to be able to revise whatever you are reading at least 3 times for it to stick in your head. The perfect time never comes. The perfect time is when you start doing the practice. That is the perfect time. In the end, the best strategy is reading and recalling. That is it. Hello students and welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम समझते हैं कि ज्योग्राफी के लिए अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, देन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब्जेक्ट हाईली कॉन्सेप्चुअल है। इट्स एन अमलगमेशन ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। सो साइंस की तरह लॉजिकल भी है ये सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज की तरह बहुत रिलेटेबल भी है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों का अमलगमेशन जब होता है हमको मिलता है द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे करें, प्रिपरेशन हम स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ जहाँ पे मैंने सिलेबस को बहुत डिटेलिंग के साथ बताया है, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। दैट हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन। ठीक है, मैं पिन कमेंट में उसकी लिंक डाल दूंगी। सबसे पहले सिलेबस देखो, समझो कि अच्छा ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन दिस सब्जेक्ट। उसके बाद हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड। सिलेबस देख लिया, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको पता रहना चाहिए कि प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हो और जिसके लिए कर रहे हो वो किस तरह से आपको टेस्ट कर रहा है। यू नीड टू नो what exactly are you preparing for, what exactly is that exam testing you for। और ये कैसे पता चलेगा एग्जाम आपको टेस्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा एग्जाम के क्वेश्चंस देख के। सो यहाँ पे द सेकेंड स्टेप इज पिक अप द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को देखो, प्रीलिम्स के, मेंस के। प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, देन इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इन केस ऑफ प्रीलिम्स द क्वेश्चंस आर फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल का अमलगमेशन। सो मैपिंग के क्वेश्चंस मोस्टली फैक्चुअल रहते हैं एंड अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे हाईली कॉन्सेप्चुअल या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे अगर 2025 का आपने पेपर देखा हो, वहां पे देयर वाज दिस क्वेश्चन आस्क्ड। एक क्वेश्चन था जहां पे देयर वाज वन प्लेस इन साइबेरिया इन रशिया एंड अनदर प्लेस इन अलास्का। सो इनके बीच के टाइम डिफरेंस के बारे में एक क्वेश्चन था। So that was a purely application based question, right? On the other hand, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी में मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। वंस अगेन 2026 का पेपर अगर आप उठाएंगे, देन यू कैन सी द क्वेश्चन जहां पे पूछा गया था अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। तो वो फैक्ट्स पूछे थे आपसे, 3 स्टेटमेंट्स दे दिए थे आपको और आपसे पूछा था कि इनमें से सही क्या है। सो फिजिकल ज्योग्राफी में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इन द केस ऑफ मैपिंग फैक्चुअल क्वेश्चंस। अगेन 2026 का क्वेश्चन जिसका आंसर सतलज रिवर था। 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, 3-4 स्टेटमेंट्स दिए थे, उसके बेसिस पे आपको रिवर आइडेंटिफाई करनी थी कि ये कौन सी रिवर है, राइट? ऑप्शंस थे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। सो आपको फैक्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए अगर आपको मैपिंग के क्वेश्चंस और ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स। फाइन, सो ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। पर प्रीलिम्स इज नॉट द ओनली थिंग दैट विल बी ओनली पार्ट ऑफ द एग्जाम। आपको मेंस भी देना है। एग्जाम के जो पार्ट्स हैं उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। इन द मेंस एग्जाम द क्वेश्चंस
दे आर मोस्टली एनालिटिकल। आपको कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और उन स्टेटमेंट्स के बारे में पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट और इलैबोरेट ऑन द स्टेटमेंट, या फिर कोई प्रोसेसेस है उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर सुनामीज, हाउ इंडिया इज प्रिपेयर्ड विद रिगार्ड्स टू सुनामी डिजास्टर्स। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड। ठीक, नाउ यहाँ पे एक सेग्रीगेशन भी स्टैब्लिश हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये पता चल जाएगा कि जब मैं पढ़ाई करूंगी कि मुझे किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और किन टॉपिक्स पे उतना ज्यादा एम्फेसिस रिक्वायर्ड नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है अब आपको बुक्स उठानी है। आपने समझ लिया कि एग्जाम की डिमांड क्या है, दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। नाउ एग्जाम की डिमांड पे आपको सप्लाई देना है। एग्जाम इज डिमांडिंग विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज दैट यू हैव एनालाइज्ड, यहाँ पे देख के कि किस तरह की नॉलेज रिक्वायर्ड है इन द केस ऑफ द एग्जाम। अब यू हैव टू सप्लाई दैट नॉलेज, एंड वो नॉलेज सप्लाई करने के लिए आपको खुद भी तो वो नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर मार्केट में दे आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ, तो उस क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना, उसके लिए रॉ मटेरियल्स तो आपको लाने पड़ेंगे, तभी वो कपड़ा आप मार्केट में बेचोगे जिसकी डिमांड है। सो ऐसे ही यहाँ पे अब आपको अपने ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन भरनी है, वो नॉलेज भरनी है, दैट नॉलेज इज डिमांडेड बाय द एग्जाम। सो यू मूव टू द बुक्स। सबसे पहले यू मूव टू द एनसीईआरटीज। नाउ एनसीईआरटीज जो हैं, किस किस क्लास की आपको पढ़नी है फॉर ज्योग्राफी। अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल ही हिले हुए हैं, इफ यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट ज्योग्राफी एट ऑल, देन इन दैट केस 6th to 10th पहले पढ़ लेना, उसके बाद 11th and 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेना। फाइन। इफ योर ज्योग्राफी इज कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, देन इन दैट केस 6th to 10th एंड देन 11th and 12th। बट अगर ऐसा लगता है कि आप फाउंडेशन तो ठीक है, थोड़ा बहुत आता है इस सब्जेक्ट के बारे में, लेट अस स्टार्ट विद स्लाइटली एडवांस पार्ट्स। देन इन दैट केस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, पता है कि रिवर मिएंडर क्या होता है, ये पता है कि व्हाट इज द सोलर सिस्टम, दैट सन इज अ स्टार, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर क्लियर है दिमाग में, देन इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद 11th and 12th। नाउ 11th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं, दो बुक्स हैं। वन इज वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, द सेकेंड बुक इज इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। क्लास 12th की वी हैव अगेन टू बुक्स। एक बुक है वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सेकेंड वन इज इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये चार बुक्स अच्छे से पढ़ लेना। कई बार यूपीएससी इन बुक्स से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस पूछता है। It did not happen in 2026, but it does happen. It has happened in the past. So इन बुक्स को पढ़ लेना, एक बेसिक नॉलेज आपकी डेवलप हो जाएगी। बट एनसीईआरटीज आर नॉट द कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी जानकारी एनसीईआरटी से आपको नहीं मिल रही है। There are things that have been asked by UPSC that are beyond the NCERTs as well. So इस केस में after you are done with the basics, आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, अगर बिल्कुल बेसिक से करना है तो 6th to 10th एंड देन 11th and 12th, और अगर थोड़ा एडवांस से ही स्टार्ट करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, देन डायरेक्ट 11th and 12th। इसके बाद यू कैन द फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, बेसिक बुक्स आपने पढ़ी। द फोर्थ स्टेप इज या तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, जैसे हमारे सारथी आईएएस में फाउंडेशन हम पढ़ाते हैं, वहां पे आई टीच द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। सो ईदर यू कैन ज्वाइन द फाउंडेशन क्लासेस, या आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे ज्योग्राफी आगे का कवर कर सकते हो। राइट। सो इफ यू ज्वाइन सारथी आईएएस का कोर्स, वहां पे वी प्रोवाइड यू द नोट्स, क्लासेस होती हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिखवाती हूँ। सो यू विल गेट अ होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। नहीं तो यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स के केस में मेरी एक बुक है, इट इज कॉल्ड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी,
I have authored it with Majid Hussain sir. Publication McGraw-Hill. ठीक है, तो इसके बाद देन ट्रांजिशन ऑन टू हियर. अब एक बार अगर आपके बेसिक सब क्लियर हो गए, देन व्हाट इज द लास्ट स्टेप? देखो, बस नॉलेज तो लेनी नहीं है. द एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, यू हैव टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन. बस नॉलेज नहीं लेनी, नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए. और वो एप्लीकेशन आप कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस से. So after you are done with the standard books or your classes, then you need to practice, practice and practice. So अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी रहेगी. और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज जो पहले यहाँ पे बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखे थे, अब क्योंकि आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, नाउ पिक अप दोस पीवाईक्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व देम. पिक अप द मेंस पीवाईक्यूज एंड ट्राई टू राइट देम. आंसर राइटिंग करो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो. सो द लास्ट स्टेज इज प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. फाइन. सो ये है 5 स्टेप्स. इनमें एक भी स्टेप प्लीज मिस मत करना, बिकॉज अदरवाइज आपका जो प्रिपरेशन है वो अधूरा रह जाएगा. इट वोंट बी 100% कंप्लीट. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. पूरा पढ़ लिया, बट कभी भी इफ यू डू नॉट लर्न हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज, हाउ टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन, देन all the knowledge that you have gained becomes useless. Also some precautions over here. क्या precautions? आपके जो sources रहेंगे ना, sources को limited रखना. sources को बहुत ज्यादा expand मत करना. NCERTs, classes या standard book, इसके अलावा मैपिंग के लिए एटलस, करंट अफेयर्स मैपिंग के लिए आप मैपिंग मंगलवार जो सीरीज है उसको देख सकते हो. ठीक है. न्यूज़पेपर, पीआईबी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से एक कोई न्यूज़पेपर देख लेना. इफ पॉसिबल पीआईबी को एक रेफर कर लिया करना. फाइन. नहीं हो पा रहा तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ और द एंड ऑफ द मंथ I post current affairs for geography in my Telegram and the WhatsApp group, तो वहां से आप current affairs ले सकते हैं. ठीक है. मैपिंग मंगलवार से मैपिंग की करंट अफेयर्स हो जाएगा. टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैं करंट अफेयर्स डालूंगी वहां से उसका करंट अफेयर्स हो जाएगा. फाइन. क्लासेस ज्वाइन करते हो तो क्लासेस में जो भी उस टाइम के करंट अफेयर्स रहेंगे वो इंटीग्रेट करके आपको नोट्स में मिल जाएंगे. सो यहाँ पे अपने नोट्स को, अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखना, बहुत ज्यादा फैलारा मत करना. आई कीप ऑन सेइंग दिस मल्टीपल टाइम्स. हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो, बट यूपीएससी में जो मटेरियल है दैट इज लाइक एन ओशन. there's so much material available. if you go to the old Rajendra Nagar or if you go to Mukherjee Nagar, भरी हुई है दुकानें मटेरियल से. you have to be very judicious over here. अपना जो सोर्स है लिमिटेड रखो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. प्रैक्टिस, रिविजन, दैट इज द की. एक बार ये चीजें पढ़ ली, उनको प्रैक्टिस करो. जो चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही उसको रिवाइज करो. मिनिमम ट्राई करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर उसको आप मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज ना कर पाओ तो कोई भी फायदा नहीं है उस चीज के पढ़ने का. यू हैव टू बी एबल टू रिवाइज वट एवर यू आर रीडिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स फॉर इट टू स्टिक इन योर हेड. So this is important, and that is why keep your sources limited. If you are not able to revise something at least 3 times and you are still choosing to read it, then you are just wasting your time. ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा. So इस वजह से अपने sources को थोड़ा limited रखना. Precautions क्या है यहाँ पे? Sources को limited रखना. Second चीज, revision and recalling, do not avoid it. ऐसा मत सोचना कि यार मेंस के आंसर्स लिखने में अभी थोड़े दिन में लिखेंगे, आई नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड, थोड़ा और प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर लिखेंगे. नहीं, किसी शुभ मुहूर्त के लिए वेट मत करना. डू नॉट वेट फॉर दैट. द परफेक्ट टाइम नेवर कम्स. The perfect time is when you start
doing the practice. That is the perfect time. सो ऐसा वेट मत करना कि यार अच्छा ये कर लूं फिर आएगा करेंगे, ये कर लूं फिर करेंगे, नहीं। यूनिट खत्म हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी प्रिपेयर हो गया, उसके प्रैक्टिस कर लो, उसका आंसर राइटिंग कर लो, उसका रिविजन कर लो, रिकॉलिंग कर लो। सो कीप डूइंग दैट कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। अभी जितनी भी मिस्टेक्स कर सकते हो कर लो, बाद में एग्जाम, फाइनल एग्जाम में वहां पे हॉल में बैठ के गलतियां करोगे, उससे बेहतर है कि पहले गलतियां करके सीख लो। फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज प्लीज बियर दैट इन योर माइंड, एसेंशियल चीज है ये, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, रिविजन रिकॉलिंग करना है, अपना टाइम टेबल खुद बना के रखना है, depending upon when you're giving the exam, whether you're giving the exam in 27, 28, 29, whichever year you're giving the exam, उस हिसाब से एक टाइम टेबल बना के रखो, अपने गोल्स एस्टैब्लिश करके रखो, so that you are able to reach those goals. 27 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो एंड आप 6 महीने एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फाउंडेशन का या फिर बेसिक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, देन दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें इतना टाइम ही लगता है या इसमें इतना टाइम लगता है, लोगों की बातों पे मत जाना, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल एस्टैब्लिश करना, बिकॉज अदरवाइज वो लोग नहीं आ रहे आपका एग्जाम देने, ठीक है। आप खुद ही एग्जाम दोगे, यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। सो मेक द प्लान्स अकॉर्डिंग टू यू, एंड स्ट्रैटेजी के भी सागर में डूब मत जाना। द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज व्हाट? In the end, the best strategy is reading and recalling. That is it. ये 5 steps follow करो, read and recall करते रहो, करते रहो, करते रहो. That is the only strategy that is essential. Fine? So ये करना है हमको. Then what about notes? Note making. So once you are done with the basic books and classes या फिर standard books जो भी आप लोगे, once you are done with that, उसके बाद once you have a good conceptual clarity about a topic, उसके बाद ही नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट रीडिंग के बाद अगर नोट्स बनाओगे, वो कभी भी आपके अच्छे कंसाइज नोट्स नहीं बन सकते, बिकॉज यू फील दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू आर एबल टू मेक क्रिस्प नोट्स ओनली व्हेन यू हैव अ गुड क्लैरिटी अबाउट अ टॉपिक। जब आपके पास टॉपिक की क्लैरिटी आ जाती है, तभी आप उसे कम शब्दों में लिख सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना आए तब तक नोट्स मत बनाना। एक बार बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ ली, उसके बाद वंस यू आर एबल टू, यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट हाँ मोर और लेस अराउंड 70 to 80% कॉन्फिडेंस खुद पे आ जाए। 100% तो देखो एग्जाम के दिन तक नहीं आएगा, तो 70-80% अगर कॉन्फिडेंस खुद में आ जाता है, देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। यू कैन कंबाइन द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज एंड यू कैन मेक योर नोट्स। फाइन। उन नोट से ही फिर आगे जो भी रिवीजन रिकॉलिंग का काम करोगे, वो उन्हीं नोट से कर लेना। ये कब बनाने हैं याद रखना, जब प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, 70-80% कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे हो जाए आपका, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस याद रखना। These are the 5 steps and these are the 4 precautions that you need to keep in your mind. Limited resources रखना, revision recalling करना, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना, and notes तभी बनाना जब आपको conceptual clarity मिल जाए। So these are the steps that you need to follow. इसको follow करो, the subject is beautiful, मजा आएगा पढ़ने में। एनसीईआरटी पढ़ने में कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है तो एनसीईआरटी सीरीज जो है वो देख लेना, पूरी एक एक लाइन से पूरा पूरी चैप्टर्स किए हैं, तो आपको काफी क्लैरिटी एनसीईआरटी में भी वहां से मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। कुछ भी और डाउट अगर आता है आपके दिमाग में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच and have a very good day ahead.